माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेहंदी पैक बनाने से। मुझे बाल में लगानी है कल मेहंदी, तो इसको ओवरनाइट मुझे सोक करके रखना है मेहंदी पैक को। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, पानी में लौंग 4-5 और 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल करके मैंने इसको बॉईल करके 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल किया है। एक बॉईल आने के बाद उसके बाद से इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसके बाद से मैंने यूज़ किया है यहाँ पे प्रेम दुल्हन मेहंदी। बहुत अच्छी मेहंदी है ये। इसको मैं लगातार पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेहंदी बहुत अच्छी है ये। तो मेरा फिनिश हो गया था, तो मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ऐसे इसका प्राइस है 249 रुपीज़ समथिंग, हाफ kg का, और मैंने इसको लिया 200 का। तो ये मेहंदी पाउडर मैंने लिया है एक बोल में, और इसमें फिर चाय पत्ती का पानी डाल करके मिक्स किया है। मैंने ऊपर से डाला है मैंने 2 चम्मच मेथी पाउडर, जो मेथी हम लोग तड़के में यूज़ करते हैं, मेथी दाना, उसका पाउडर मैंने बना के रखा था, वो डाला है। और कॉफ़ी डाली है 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाय पत्ती का पानी डाल करके कुछ गाढ़ा सा पेस्ट बना करके इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो जी अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन, और सुबह के जो काम होते हैं पहले उसको करेंगे, उसके बाद से मेहंदी लगाएंगे। तो अभी बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। बनाई थी मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी, तो उसी को मैंने क्या किया था, आटे में भर के पराठा, मतलब स्टफ्ड पराठा बना लिया था। और ऐसे सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे भर करके बहुत अच्छा बना भी था। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मुझे हो गया है कोल्ड, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बहुत भारी हो गई है मेरी आवाज़ इस टाइम पे, अच्छा खासा कोल्ड हो गया है मुझे। तो खैर अभी मेरा पराठा बन गया है, अभी मैं करूँगी फटाफट से नाश्ता। आज है 20 दिसंबर। आज मैंने पहले ही डेट देख लिया था क्योंकि बार बार भूल जाती हूँ। आज है 20 दिसंबर और अभी सुबह के बज गए हैं 10 बज गए हैं पूरे। नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, और नहा करके आज मैंने पहनी है पुरानी सी टी-शर्ट, क्योंकि मुझे लगाना है बाल में मेहंदी। बीच बीच में मेरे बाल वाइट हो रखे हैं, उम्र बढ़ रही है, क्या करें। तो आज मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, और काफ़ी दिन से मुझे लगाना था, लेकिन इसलिए नहीं लगा पा रही थी क्योंकि कलर मैंने किया था सितंबर मंथ में, और कलर वलर करने के बाद 3 महीने का गैप रख देना चाहिए। अगर कलर ही लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर मेहंदी लगानी है तो कम से कम 3 महीने का गैप रखना ही चाहिए। तो इस वजह से इतना दिन मैंने वेट किया, सफ़ेद बालों को झेला। अब जा रही हूँ आज लगाने। हालांकि हल्का सा कोल्ड हो रखा है मुझे, लेकिन फिर भी लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना, मतलब बहुत हवा चल रही है, धूप किसी दिन हो रही है किसी दिन नहीं हो रही है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अभी घर के भी सारे काम करने बाकी हैं। बस बच्चों को वैन में बिठा करके आई मैं, नहाया, नाश्ता किया और थोड़े बहुत काम किए, लेकिन अभी भी कुछ काम करने बाकी हैं। तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले बाल में मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद काम करूंगी, ताकि तो 2-3 घंटे के लिए मतलब बाल में मेहंदी का असर होता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और हस्बैंड मेरे गए हुए हैं यमुनानगर। उनकी 3-4 छुट्टी बाकी थी, तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, घूम के आता हूँ। तो अपना गए हैं, और कल वापस आ भी जाएंगे। तो ये है मेहंदी, अभी बहुत गाढ़ी है क्योंकि अभी इसमें मैं मिलाऊंगी दही। बहुत ज़्यादा पतला रहता है ना दही मेहंदी, तो फिर वो गिरने लग जाता है। तो मेहंदी का पेस्ट तैयार है, और ये मैं ग्लव्स लेके आई हूँ। किसी भी मेडिकल स्टोर पे 10 रुपये में आपको 1 जोड़ी ग्लव्स मिल जाता है। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, यही पहन करके लगाऊंगी, नहीं तो पूरा हाथ रच जाएगा मेरा। ग्लव्स ऐसे पहना नहीं जाता है, हाथ में चढ़ता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ हाथ में,
कोई भी टाल्कम पाउडर, उसके बाद से पहनो तो इजीली पहना जाता है ग्लव्स। और यहाँ पे मैं किसी से बात भी कर रही थी, ब्लूटूथ लगा रखा था मैंने, तो मैं किसी से बात भी कर रही थी। तो ग्लव्स पहन लिया है मैंने और बालों को सुलझा भी लिया है। अब फटाफट से लगा लेते हैं मेहंदी, पार्टीशन कर करके पूरे बाल में। अकेले लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब हाथ पे, कपड़े पे सब लग जाता है, लेकिन क्या करूं, कुछ चीज़ें अकेले ही, मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अकेले ही करनी पड़ती हैं। तो उनमें से एक काम ये भी है, सिंपल इसको अब ऐसे पार्टीशन कर करके और पूरे बाल में मैं अप्लाई कर लूँगी मेहंदी। गाढ़ा रहने से ये रहता है कि ये आपका गिरेगा नहीं, ऐसे का ऐसे लगा रहेगा। अगर आप चाहें तो इस मेहंदी पैक में आप अंडा भी मिला सकते हैं। मुझे स्मेल उसकी नहीं बर्दाश्त होती है, इसीलिए मैं नहीं मिलाती हूँ। हालांकि पहले मैं लगाती थी, लेकिन उसके बाद से, मतलब हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद भी मतलब बहुत भयानक वाली स्मेल आती है बालों में से, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन अंडा बहुत अच्छा रहता है बालों में लगाना। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो दही को स्किप करके अंडा मिक्स कर लीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये मैं मेहंदी लगा रही थी, पूरा मेरे ऊपर भी गिर रहा था, मेरे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए थे। हालांकि इतना गाढ़ा पेस्ट मैंने बनाया था मेहंदी का, फिर भी कहीं ना कहीं से टपक ही जा रहा था मेरे कपड़े पे। तो बीच बीच में मैं उसको भी क्लीन कर रही थी और लगाते भी जा रही थी। यही चीज़ अगर किसी और से लगवाया होता मैंने तो इतना ज़्यादा मतलब मैस नहीं हुआ होता, लेकिन खुद से लगाने पे हो ही जाता है। तो बस अभी पूरा पैक मैंने अच्छे से लगा लिया है, और जो इधर उधर लगा था, गिरा पड़ा था मेरे ऊपर, उसको पहले मैंने कपड़ा क्लीन, साफ़ कपड़ा था उसको भिगा करके, निचोड़ करके उससे क्लीन किया। उसके बाद से मैं लग गई थी घर के कामों में, नॉर्मल जो घर के काम होते हैं। मतलब बिस्तर को पहले मैंने सही किया, बेडरूम को, उसके बाद से दूसरे वाला रूम सही किया मैंने, झाड़ू, और पोछा एक दिन पहले मैंने लगाया था। पोछा मैं एक दिन या कभी कभी 2 दिन गैप करके लगाती हूँ। तो बस फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा रही थी, और एक तरफ मेरा मेहंदी सूखते भी रह रहा था। पहले मेरे मन में आया था पहले काम कर लेते हैं फिर लगाते हैं, लेकिन फिर मैंने इसीलिए लगा लिया कि एक तरफ जैसे सूखता रहेगा काम भी होता रहेगा। तो बस ये सारा काम करने के बाद तब मैं गई किचन में, किचन को क्लीन किया, सारे बर्तन वॉश किए जितने भी थे खाली करके, उनको भी वॉश किया। खाना मैंने बना लिया था पहले ही, बस चावल दाल बनाया था दक्षिता के लिए, क्योंकि आरुष भी नहीं खाता है शाम को आकर के, मैं भी नहीं, बहुत रेयरली ही खाती हूँ। दोपहर में जैसे मॉर्निंग में अगर कुछ हल्का नाश्ता किया तो खा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। मेहंदी मेरी सूख गई है, 3 बज गए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी काम वाम करके। अभी दक्षिता आ गई है स्कूल से, छिप गई। अभी जा रही हूँ उसको खाना खिला करके, तब हेयर वॉश करूँगी। क्या हुआ? उसके बाद से हेयर वॉश करूँगी। धूप खैर अच्छी हो रखी है और अच्छे से सूख भी गया है। हेयर वॉश कर लिया मैंने, और शैम्पू से नहीं किया है, बस सिंपल पानी से। कंडीशनर लगा सकते थे लेकिन कंडीशनर मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे याद भी नहीं था कि कंडीशनर ख़त्म हो गया है, अब मंगवाना है। तो बस ऐसे ही सिंपल पानी से मैंने वॉश कर लिया है। अब जब सूख जाएगा तब अच्छे से नारियल का तेल लगाऊंगी और 1-2 दिन के लिए ऐसे छोड़ूंगी, उसके बाद शैम्पू करूँगी। अगर आपके बाल भी ऐसे वाइट हो रहे हैं तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहता है। बाल हेल्दी भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, बाउंसी भी होते हैं। मेथी, चाय पत्ती का पानी, कॉफ़ी, ये सब कुछ हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। दही और मेहंदी वैसे ही एक नेचुरल कंडीशनर होता है, इसलिए। और बाल मेरे सूख गए थे, उसके बाद से मैंने पहले हेयर ऑयल लगाया, बस सिंपल नारियल का तेल मैंने लगाया था और कुछ भी नहीं मिक्स किया था। और लगा करके फिर मैंने दक्षिता को स्कूल का काम कराया फटाफट से। उसके बाद से मैं आ गई किचन में। किचन को पहले मैंने बर्तन सारे अरेंज किए, फिर
फ्रिज में देखा लौकी पड़ी थी और बैंगन, तो बैंगन मेरे बच्चे पसंद से नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई और रोटी। लौकी की सब्ज़ी सिंपल ही मैंने बनाई थी, हींग, जीरा, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का दे करके। लौकी को थोड़ा सा फ्राई किया था, फिर मैं वो मैगी मसाला, नमक, हल्दी, बस यही सब डाल करके 2-3 सीटी लगा लेते हैं। उसके बाद से कुकर को खोल करके एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको सुखा लेते हैं। तो बस मेरे बच्चों को ऐसी वाली ही लौकी पसंद आती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही बना दिया था। और इसके बाद से बना ली थी मैंने फटाफट से रोटियां। जब तक रोटी मैं बना रही थी, सब्ज़ी कुकर मतलब प्रेशर निकल गया था, तो उसको भी मैंने ओपन करके दूसरी साइड पे चढ़ा दिया था पानी एक्स्ट्रा सूखने के लिए। इसके बाद से मैंने दूध रखा एक साइड को गर्म होने को, और एक तरफ से किचन भी मैंने सारा क्लीन कर लिया। आरुष अब तक खाने बैठ गया था, उसको भूख लगी थी क्योंकि वो स्कूल से आकर के नहीं खाता। 10:30 होने वाले हैं और ये दोनों सो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ कि कपड़े प्रेस करने के लिए। कल है वेंसडे, तो इन लोगों के कपड़े अब मैं प्रेस करूँगी, ये रहे। उसके बाद से तब मैं सोऊंगी। और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कल सुबह क्या बना के देना है। फ्राइड राइस का डिमांड हुआ है, लेकिन गाजर है ही नहीं। बीन्स तो पड़ा है पर गाजर नहीं है, तो देखती हूँ सुबह अगर लगा टाइम तो जा कर के ले आऊँगी, अदरवाइज़ आलू की सब्ज़ी पूरी ऐसे कुछ बना के दूँगी। तो खैर चलिए अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।